पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों, मैं आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, हम जो है प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला में बच्चों हमने 8 या 9 प्रश्न पत्र हल करा दिए हैं। आप उनको प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसी के क्रम में चलते हुए दोस्तों, आज हम एक नया प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं जो आपकी होने वाली परीक्षा टीजीटी, पीजीटी या हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी परीक्षा होगी, उसके लिए बच्चों ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो आप इस प्रैक्टिस सेट को बच्चों देखें और बार बार अभ्यास करें, ताकि आप जो है परीक्षा में अच्छे अंक ला करके अपने जीवन को उज्जवल बना सकें। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट को। दोस्तों, ये हिंदी विषय का प्रैक्टिस सेट है। तो इस पे बच्चों व्याकरण से संबंधित और आपका साहित्य से संबंधित सभी पोर्शनों से आपको प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों, देखते हैं प्रश्न का। विचार प्रवाह निबंध के लेखक कौन है? तो दोस्तों, विचार प्रवाह जो निबंध है, इसके लेखक दोस्तों पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये आपको याद रखना है। विचार प्रवाह निबंध के लेखक हैं पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद है कवि वचन सुधा समाचार पत्र का वो कहाँ से प्रकाशित होता था? तो बच्चों, कवि वचन सुधा समाचार पत्र है, ये 1868 में बच्चों काशी से प्रकाशित होगा। इसको आप याद रखना है। 1868 से काशी, जिसका दोस्तों एक नाम बनारस भी है, वहाँ से प्रकाशित होता था दोस्तों 1868 में। दूसरे सप्तक के कवि नहीं है। तो दूसरे सप्तक के कवि कीर्ति चौधरी नहीं है दोस्तों, ये दूसरे सप्तक में नहीं आती। इसके बाद है रुपया तुम्हें खा गए एकांकी लेखक कौन है? रुपया तुम्हें खा गए एकांकी लेखक है दोस्तों भगवती चरण वर्मा। ये एकांकी है। एकांकी दोस्तों ये जो वन एक्ट प्ले कहलाती है, जो एक अंक में खेला जाता है, उसको एकांकी कहलाती है। इसमें बच्चों पात्रों की संख्या कम होती है, इसको भी आप याद रखना। दिल्ली के दलाल उपन्यास के लेखक कौन है? तो दोस्तों, दिल्ली के दलाल उपन्यास के लेखक है पांडे बेचन शर्मा उग्र। ये दोस्तों उपन्यास है महत्वपूर्ण, पांडे बेचन शर्मा उग्र का। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छायावाद के 4 स्तंभों में से कौन शामिल नहीं है? तो छायावाद के 4 स्तंभ में दोस्तों पता है आप, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा पंत और महादेव वर्मा हैं। ये छायावाद के 4 स्तंभ में, जबकि मुक्तिबोध दोस्तों छायावाद के अंतर्गत नहीं आते। ये दोस्तों प्रयोगवाद के कवि हैं। इसके बाद है मुक्तिबोध का दोस्तों पूरा नाम था गजानन माधव मुक्तिबोध। इसको भी आप याद रखेंगे। कौन सा शब्द क्रिया विशेषण? बच्चों बताना है इसमें कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। बच्चों, क्रिया विशेषण वो कहलाता है जिसमें क्रिया की विशेषता बताती है। तो बच्चों धीरे धीरे क्रिया विशेषण है, इसको आपको याद रखना है। जैसे बच्चों राम धीरे धीरे चलता है, तो चलना बच्चों क्रिया है और धीरे धीरे होगा क्रिया की विशेषता। इसके बाद प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? दोस्तों, प्रेमचंद का वास्तविक नाम था, हमने पिछले सत्र में आपको बताया था कि जो प्रेमचंद थे, इनका वास्तविक नाम था दोस्तों धनपत राय श्रीवास्तव था। और इनका जन्म 1880 में बनारस के पास लम्ही नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। बच्चों, ये जो है अंग्रेजों से बचने के लिए जो है दोस्तों, ये जो है नवाब राय के नाम से लिखा करते थे, इसलिए इसका राइट आंसर बच्चों धनपत राय। इनका वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? धनपत राय। शुद्ध वर्तनी का चयन करना दोस्तों सन्यासी, ये सन्यासी को बताना, तो इसमें बच्चों राइट आंसर सी है, सन्यासी इस तरह लिखा जाता है दोस्तों। द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन है? दोस्तों, द्वैतवाद के जो प्रवर्तक आचार्य है मध्वाचार्य, इसको आप याद रखना। द्वैतवाद के अंतर्गत बच्चों ये माना ईश्वर में जो है द्वैत का मतलब होता है दो, अर्थात ईश्वर क्या है? दो है। तो इसके प्रवर्तक आचार्य थे बच्चों दोस्तों माधवाचार्य। कबीर सोई पीर है जो जाने पर पीर, जे पर पीर न जाने सो काफिर बेपीर। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो बच्चों इन पंक्तियों में यमक अलंकार है। इसमें आपको याद रखना, यमक का अर्थ होता है दोस्तों जोड़ा। जहाँ पर कोई शब्द जोड़े से आता है वहाँ यमक अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर जहाँ शंका होती है दोस्तों, वहाँ संदेह अलंकार होता है। जैसे अंधेरे में रस्सी को सर्प समझ लेना, ये बच्चों संदेह अलंकार का प्रतीक। दशानन में किस प्रकार का शब्द है? तो दशानन शब्द योग रूढ़ शब्द है बच्चों। दशानन का जो अर्थ होता है रावण से है, तो इसलिए बच्चों यहाँ ये योग रूढ़ शब्द कहलाता है। इसका तीसरा अर्थ निकलता है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा शब्द कार्तिकेय के शब्द का पर्यायवाची नहीं? तो कार्तिक शब्द का पर्यायवाची नहीं बच्चों दीप्ति, जबकि कुमार, स्कंद और षडानन ये तीनों जो है कार्तिक के पर्यायवाची हैं। पांडे बेचन शर्मा उग्र की कृति अपनी खबर किस विधा में लिखी गई? तो बच्चों पांडे बेचन शर्मा उग्र की कृति जो है, जो अपनी खबर है, ये बच्चों आत्मकथा है। आत्मकथा में जो बच्चों लेखक होता है वो स्वयं की जीवन के बारे में लिखता है, इसको आपको याद रखना है। अवध विलास रचना किसकी है? तो अवध विलास दोस्तों लालदास की रचना है, इसको आपको याद रखना है। अवध विलास लालदास की। इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक 16 हमारा पूरा होता है। प्रश्न क्रमांक 17 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 17 में पूछा है दोस्तों कि भोजपुरी बोली का क्षेत्र बताना है।
तो भोजपुरी बोली दोस्तों गोरखपुर, छपरा और बलिया, ये तीनों जगह बोली जाती है, इसलिए बिल्कुल राइट आंसर ये सभी है। भोजपुरी दोस्तों बिहारी के अंतर्गत आने वाली बोली है। मगही, भोजपुरी और मैथिली, ये तीनों बच्चों बिहारी के अंतर्गत आने वाली बोलियों का क्षेत्र है। इसके बाद अष्टछाप की स्थापना दोस्तों अभी हमने बताया था। अष्टछाप जो है ये इसकी स्थापना दोस्तों विट्ठल नाथ ने की थी, और इसकी स्थापना दोस्तों 1565 ईस्वी में गोस्वामी विट्ठल नाथ ने की थी। और दोस्तों गोस्वामी विट्ठल नाथ आचार्य वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे। तो इनकी स्थापना दोस्तों 1565 में हुई थी। आपको याद रखना, ये क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। इसके बाद कला और बूढ़ा चाँद के रचयिता कौन है? दोस्तों कला और बूढ़ा चाँद के रचयिता दोस्तों सुमित्रानंदन पंत है, इसको आपको याद रखना है। कला और बूढ़ा चाँद काव्य है और इसकी रचना सुमित्रानंदन पंत। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो दोस्तों जो रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है तो बच्चों कामायनी इनका महाकाव्य है, और इसको बच्चों 1935 में लिखा गया था, और इसमें 15 सर्ग हैं। झरना भी दोस्तों इनका छायावाद का प्रथम ग्रंथ है, ये 1918 में प्रकाशित हो गया था। आंसू भी बच्चों इनकी काव्य संग्रह है, जबकि अनामिका दोस्तों ये निराला का है, ना कि जयशंकर प्रसाद का, इसलिए इसको आपको डी राइट आंसर है। ब्रज भाषा के लोकप्रिय कवि कौन है? तो बच्चों ब्रज भाषा के लोकप्रिय कवि सूरदास हैं, और इन्होंने बच्चों दोस्तों 3 रचनाएं लिखी हैं, सूरसागर, सारावली और साहित्य रैली। दोस्तों इन्होंने 1.25 लाख पद लिखे हैं सूरदास जी ने, परंतु वर्तमान से 30 से 40 हज़ार पद ही उपलब्ध हैं। और इनकी बच्चों मुख्य भाषा थी ब्रज भाषा में इन्होंने अपना काव्य लिखा है, इसको भी आप याद रखें। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? तो दोस्तों हिंदी प्रदीप के संपादक थे बालकृष्ण भट्ट थे। उन्होंने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किया था, ये दोस्तों याद रखेंगे आप। लेकिन तो कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो बच्चों मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, इसको भी आप याद रखेंगे। अतिशयोक्ति का शुद्ध शब्द बताना दोस्तों। अतिशयोक्ति का शुद्ध सही होगा बच्चों अतिशयोक्ति, इस तरह लिखा जाता है, इसको आप देख लेंगे। अतिशयोक्ति का होता है किसी भी घटना का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना, अतिशयोक्ति कहलाता है। निम्नलिखित में से किसने राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की? बहुत ही अहम क्वेश्चन है दोस्तों। तो राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना स्वामी हित हरवंश ने की थी, इसको आप रख दो। राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना स्वामी हित हरवंश ने की थी। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 26 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 26 क्या है? नाटककार के रूप में प्रसिद्ध नहीं है, तो बच्चों बताना कौन सा ऐसा लेखक है जो नाटककार के रूप में। बच्चों भारतेंदु ने 17 नाटक लिखे हैं, ये प्रमुख नाटककार के रूप में जाने जाते हैं। श्री नवाजदा इन्होंने दोस्तों भी नाटक लिखे हैं। उदय शंकर भट्ट ने, जबकि महावीर प्रसाद ने दोस्तों नाटक नहीं लिखा है, इसलिए ये जो है इन्हें बच्चों द्विवेदी युग का प्रवर्तक माना जाता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी को। और इनकी प्रमुख पत्रिका का नाम है दोस्तों सरस्वती पत्रिका, इन्होंने निकाली थी। ये 1903 से 1920 तक इसके संपादक रहे। तीसरी कसम कहानी के लेखक, तीसरी कसम और मारे गए गुलफाम कहानी के लेखक दोस्तों फणीश्वर नारायण हैं, और इनका जन्म बिहार के पूर्णिया जिले में हुआ था, इसको भी आप याद रखना। ये महत्वपूर्ण दोस्तों कहानी है इनकी तीसरी कसम। इसके बाद साहित्यिक पत्रिका उत्तर प्रदेश का प्रकाशन कहाँ है? तो इसका प्रकाशन बच्चों सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा होता है। इसके बाद विदुषी शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? दोस्तों विदुषी शब्द का पुल्लिंग होगा विद्वान, इसको आप याद रखना। चांद का मुंह टेढ़ा है किसकी काव्य? दोस्तों अभी हमने पढ़ा है कि चांद का मुंह टेढ़ा गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है, और बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। चांद का मुंह टेढ़ा है किसकी रचना है? तो दोस्तों इस तरह जो है हमने प्रश्न क्रमांक 30 तक प्रश्न देखे। तो दोस्तों आई होप यू कि आपको ये सेट प्रश्न पत्र समझ में आया होगा। दोस्तों आपको प्रश्न पत्र अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें। दोस्तों नए वीडियो में हम फिर उपस्थित होंगे नए टॉपिक के साथ, नए प्रैक्टिस के साथ। तब तक के दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।